करने वाले हैं अनबॉक्सिंग उस फ़ोन की जिस फ़ोन की सबसे ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, मीन्स वन प्लस नॉर्ड। तो अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। फुल रिव्यू तो मैं इसे नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए हैं इसे यूज़ करते हुए। तो फुल रिव्यू का आप लोग वेट करो और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी चलिए सबसे पहले इसी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइज ये रहा बॉक्स, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और ये है हमारे पास 8GB रैम और 128GB इंटरनल वाला। इसके अलावा आपको 6GB रैम और 12GB इंटरनल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको फोन रखा हुआ मिल जाता है, अभी के लिए इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको एक पाउच देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट केस आपको देखने को मिलता है और पाउच के अंदर एक और पाउच आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको वन प्लस के स्टिकर्स, रेड केबल कार्ड और यहाँ भी आपको काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको मिलता है 30 वॉट का वॉप चार्जर। उसके बाद आपको एक मिलता है टाइप सी केबल वन प्लस का। सारा कुछ हम साइड में रख देते हैं और आते हैं मेन फोन पे। तो फोन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में इस ब्लू कलर में। अब सबसे पहले मैं ये सब सेटअप करता हूं, उसके बाद आपको सारा एक चीज डिटेल में बताता हूं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मैंने परचेस करी एक ऑफलाइन स्टोर से जिसका नाम है मोबाइल वाले। तो अगर आप रांची झारखंड से हो तो आप इस शॉप में जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ही ब्रांड्स के फोन देखने को मिल जाएंगे, वो भी काफी अच्छे डील में। तो इस शॉप का मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे कांटेक्ट जाके कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सारे ही लोगों का कहना है कि इसमें आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलती है, जो कि एक डिसअपॉइंट वाली बात है। जी हाँ, डिसअपॉइंट वाली बात तो है, लेकिन जब आप इस फोन को अपने हाथ में लोगे तब आपको उतनी ज्यादा फील नहीं होगी कि ये प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर आपको पहले से पता है कि इसकी फ्रेम आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है तभी आप नोटिस कर पाओगे कि हाँ ये प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर आपको पहले से पता नहीं है कि इसकी फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी फ्रेम आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। हाथ में किसी प्रीमियम फोन से कम नहीं लगती है, काफी ज्यादा प्रीमियम फील होती है हाथ में। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये बहुत ही ज्यादा स्लिम फोन है और एकदम परफेक्ट साइज की है। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली होल्ड हो जाती है ये फोन हाथों में। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसकी लुक। इसका जो कलर है ब्लू मार्वेल, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है और इसमें आपको पीछे के साइड में ग्लास देखने को मिलता है जो इस फोन को और भी ज्यादा प्रीमियम बना देती है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पीछे की तरफ ग्लास तो देखने को मिलता है लेकिन फिंगरप्रिंट्स आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलता है और सबसे जरूरी चीज ये है कि इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा काम की चीज है और ये आपको सारे ही वन प्लस के डिवाइसेस में देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं और नीचे के साइड में आपको स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। सिम ट्री में आप सिर्फ 2 ही सिम का यूज कर सकते हैं, आपको अलग से मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है और पीछे के साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। ऊपर के साइड में आपको डुअल होल पंच डिजाइन देखने को मिलता है और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो या साइड्स में हो। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसकी डिस्प्ले। कलर्स वगैरह आपको एकदम पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं। मीडिया कंजप्शन में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और एक खास बात यह भी है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जिससे आपके फोन को यूज करने की एक्सपीरियंस और भी ज्यादा स्मूथ होने वाली है। तो डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है इसकी। इसमें मुझे अभी तक तो कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है, ग्रीन टिंट्स वगैरह भी मुझे देखने को नहीं मिली है, तो मेरी तरफ से यहाँ पे डिस्प्ले में थम्स अप है। अब अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 765G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5G को भी सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस इसमें आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है डे टू डे लाइफ में। एप्स भी काफी जल्दी ओपन हो जाती है। लेकिन अगर गेमिंग की बात कर ली जाए तो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। पबजी में आपको मैक्सिमम ग्राफिक्स HD हाई तक का ही मिलेगा, उसमें भी आपको काफी सारे अच्छे खासे लैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे डिटेल पबजी रिव्यू वाली वीडियो आपको 1 से 2 दिन में चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो वो वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। परफॉर्मेंस के बारे में बात हो ही गई तो अब इसके सिक्योरिटी के बारे में बात कर ली जाए तो इसमें आपको
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन मुझे नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी नीचे लगी, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है और बहुत अच्छे से वर्क भी करती है। उसके अलावा फेस अनलॉक की भी बात कर ली जाए तो मुझे यहाँ पे इशू फेस हुई कि ये कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। काफ़ी बार ये बहुत तेज़ी से खोल देता है, लेकिन काफ़ी टाइम ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया हुआ था, मुझे लगा वो करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो करने से भी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी सॉल्व नहीं हुई। अगर आप OnePlus Nord ले चुके हैं फ़ोन तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या ये आपके साथ भी हो रहा है या फिर नहीं। अब अगर कैमरास की बात कर ली जाए तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX 586 वाला सेंसर के साथ मिलता है। उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा वाला, और फिर आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है, और लास्ट में आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको 32+8 मेगापिक्सल का डुअल होल पंच सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात कर ली जाए तो फोटोज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, कलर्स भी काफी ज्यादा आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डिटेल्स डायनेमिक रेंज भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बहुत सही लगा मुझे, लेकिन पोर्ट्रेट मोड में जो फोटोज आपको देखने को मिलती है वो डिसेंट आपको देखने को मिलती है। कलर डिटेल्स आपको ठीक मिलती है, लेकिन एजेस उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है ये। और मैक्रो मोड ये बस नाम के लिए है, उतनी अच्छी तरह से ये फोटोज नहीं ले पाता है, मतलब उतनी अच्छी आपको क्वालिटी नहीं दे पाएगा ये। बाकी सेल्फी कैमरा की बात को तो मुझे काफी अच्छी लगी इसकी फोटोज, कलर्स आपको डायनेमिक रेंज आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन फोटो जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट लेता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो इसमें आपको 4K में 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो की स्टेबलाइजेशन मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगी है, और कलर्स और डायनेमिक रेंज भी बहुत ही ज्यादा आपको सही देखने को मिल जाएगी इस फोन में। अच्छी खासी आपको डिटेल भी देखने को मिल जाती है इसकी वीडियो में, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का वीडियो लेता है ये। अब अगर हम बात करें इसके बैटरी के बारे में तो इसमें आपको 4115 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इस फोन में आपको काफी अच्छी खासी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी इस फोन से। आपको ऑलमोस्ट एक दिन का तो आपको बैटरी लाइफ आपको आराम से देखने को मिल जाएगा इस फोन में, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो, या फिर नॉर्मल से भी थोड़े से ज्यादा यूज करते हो तो। लेकिन इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन आपको थोड़ी सी जल्दी देखने को मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये फोन को 1 घंटे में ऑलमोस्ट फुल चार्ज कर देती है। आप देख सकते हो कि 1:54 में मैंने इसे 2% में चार्ज में लगाया था, और 50% इसने बस 20 से 22 मिनट में ही चार्ज कर दिया था। चार्जिंग स्पीड इसकी काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है आपको। तो अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं मेरे 3 से 4 दिन के यूज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो अगर आपका बजट 25 से 30 हजार रुपए का है और आपको एक ओवरऑल अच्छा फोन चाहिए, काफी ज्यादा बैलेंस्ड फोन चाहिए, सब कुछ आपको अच्छा चाहिए, तो आप आंख बंद करके इसके लिए जा सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा फोन है, काफी ज्यादा आपको बैलेंस्ड फोन देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। लेकिन वहीं अगर आपको प्रो गेमिंग वगैरह करनी है तो फिर ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसी रेंज में 855 प्लस वाले फोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप अगर उनके लिए जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उनमें प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप उनके लिए जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।